निवेदन करूंगा कि प्रभा में मुनि का स्वागत करेंगे पुष्पमाला देकर। और आप भी आइए। रूपलाल जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रभा जी का पुनः फिर स्वागत करेंगे। भैया रोहित अंकल को भी बुलाएंगे, महेंद्र अंकल को भी बुलाएंगे। महेंद्र शर्मा जी, अरे हम तो भूल गए थे, माफ करिएगा। आ जाओ। महेंद्र यादव जी मेरी आवाज सुन रहे मंच के पास हैं? कहाँ? प्रभु जी, ललित जी, आप सभी लोग, चंदन आप भी आइए, आप सभी लोग आइए। बहुत कम समय है। देखिए, जब मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं समिति के सभी सदस्यों की बात करूं तो सब लोग आ जाएगा। रोहित कहाँ है अभी? तो रोहित मुनि अगर हमारी आवाज सुने मंच पर आए। महेंद्र प्रधान कहाँ है? महेंद्र प्रधान आ जाए तो महेंद्र जी का स्वागत करना है, क्योंकि नाम राशि डालो। इधर आओ प्रधान जी थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम है। स्वागत की कड़ी तो चलेगी। जो अतिथि हमने बुलाए हैं उनका स्वागत तो होगा। आ जाओ। महेंद्र मास्टर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप आ जाएं। आप सदैव हम लोगों का साथ देते रहते हैं। मैं सूर्यकांत को भी कहूंगा कि आ जाओ। सभी लोग। हाँ भैया सिर्फ 5 मिनट में निकाल दीजिए। ललित जी, आप जो है महेंद्र मास्टर जी का स्वागत करेंगे। ललित जी, ललित चौपाल जी, इधर ऊपर भूमि। सदस्य इधर खड़े हो, फिर समझ में आएगा। मेरे पीछे रहोगे तो हो सकता मैं भूल जाऊं। और महेंद्र मास्टर जी का स्वागत करो भाई। और मैं सूर्यकांत से निवेदन करूंगा कि दीप सिखा का स्वागत ले लो। क्या कर दो? दीप सिखा को आप आइए। प्रभा को हाँ तो आप अरेस्ट करो। गीता जी का स्वागत सत्यनारायण जी करेंगे पटका देके। मंजू जी का स्वागत, अरे तो अरुण जी को दो, सबको दो, सब। हाँ प्रभु इधर आओ आगे। आप प्रभा जी का स्वागत करेंगे। एक प्रभु को दो। महेंद्र जी का स्वागत प्रभु जी। और चंदर, तुम भी तो आओ। अभी तुम तो रह गए। ये लो ना मेरे हाथ में। महेंद्र शर्मा जी का स्वागत करो। और हो गया। पहलवान जी आप रह गए, आपको सम्मान ले पटका तो हो गया सबका। प्रधान जी को, अरे हमारे प्रधान, हाँ इनका, अरे कार्यकर्ताओं का भी होना चाहिए। एक करके कमिट। हाँ माला भी पहना, बहुत अच्छे। पहलवान जी आप अरे आइए। बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में, हमारे बीच में सुनील शर्मा जी और नरेंद्र बिंदल जी भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इसी कड़ी में आपका भी। देखिए, नरेंद्र जी वो शख्सियत है कि जब भी हम फोन करते हैं तो नरेंद्र जी हमारे बीच में अपनी उपस्थिति जरूर देते हैं। ये नागलोई से ये हमारा एक प्रेम है, एक हमारा भाईचारा जो है बिंदल जी के साथ, कि वो सिर्फ हम फोन करते हैं। हम कभी गए नहीं कार्ड लेके, लेकिन सिर्फ फोन
और करते हैं। और नरेंद्र जी हमारे बीच में समय, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और पहलवान जी मैं निवेदन करूंगा, अच्छा कर दिए, चलो बोला पटका भी देकर नरेंद्र जी का और सुनील जी का स्वागत करिए। कहाँ? अच्छा, हमारे बीच में हमारे गजराज जी भी है, कहाँ रह गए भाई, हमने देखा नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात है, आप बड़े भाई हैं गजराज जी का। एक मिनट, हाँ सुनील जी का स्वागत करेंगे पटका पहना के, और मुखिया जी का स्वागत करेंगे पटका पहना के। गजराज जी को पुष्प माला लेकर आओ, गजराज जी को माला पहनाओ, जिनके गले में माला नहीं उनको माला डालो, पटका नहीं पटका डालो, नाम लेना जरूरी है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा इस मौके पर कम शब्दों में, क्योंकि प्रोग्राम भी है, बैठे लोग ऊब न सके, इसलिए कम शब्दों में अपने विचार रखते हुए सबको अपनी शुभकामनाएं दे। दीपशिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और इस मंच की और ज़्यादा गरिमामय उपस्थिति देकर शोभा बढ़ाने वाले शर्मा जी को मेरा प्रणाम। और शर्मा जी, अब जब मैं भी पूर्वांचल की बेटी हूँ, बिहारी की बेटी हूँ, तो रौरे के प्रणाम स्वीकार करें आप, और रौरे की जोहार सभी झारखंड वासियों को। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री होने के नाते भी और बिहार की बेटी होने के नाते भी ये मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा कर्तव्य है कि आप सभी के समक्ष छठी मैया की जयकारा तो आज लगाया जाए। तो जय छठी मैया। देखिए, आज सिर्फ हमारे विधानसभा में ही नहीं, बिहार तक हमारी आवाज जानी चाहिए। जय छठी मैया। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमें आमंत्रित करने के लिए। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि छठ पर्व को हम दिल्ली में मना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्तागण और सभी बड़े बुजुर्ग को मेरा जोहार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में नरेंद्र बिंदल जी हैं, वो भी अपने शब्दों से आपको शुभकामनाएं जरूर दें। महाभारतकालीन इस माद्रीपुर गांव के तालाब पर उपस्थित सभी मेरे बंधुओं, इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे भाई सुनील शर्मा जी, हाँ, कपिल मणि जी, अरुण जी, सत्यनारायण जी, दीपशिखा जी, क्योंकि सब पुराने लोग हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ। हाँ, गजराज जी, अच्छा महेंद्र जी, अशोक जी, चलो पूरी समिति, बंधुओं, ये जो छठ पूजा का उत्सव है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है। और त्रेता काल से माँ सीता द्वारा छठ पूजा पहली बार की गई, तब से लेकर हम करते हैं ये छठ पूजा। और सबसे बड़ी बात, हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन साक्षात सूरज भगवान को हम प्रतिदिन देखते हैं, जो हमें ऊर्जा देता है। तो हम उस सूरज भगवान की पूजा करते हैं जो हमें ऊर्जा देता है। और हम उस एक देखिए, उगते हुए सूरज को तो दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन हम पूर्वांचल के लोग पहले डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं और अगले दिन उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, और ये संदेश देते हैं कि जो आज अस्त हो रहा है, कल वो उदय भी होगा। ऐसे पूर्वांचल समाज जो पूरे विश्व में आज अपनी ख्याति बनाए हुए हैं, प्रसिद्धि बनाए हुए हैं, उसके द्वारा ये आयोजित छठ पूजा के उपस्थित आप सब बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने हमें समय दिया। यह जो पूजा है, यह ये सिद्ध करती है कि आदमी नीचे से ही ऊपर जाता है, इसलिए अस्त जो है आज वो कल उदय होगा। यही जो इस सृष्टि की लीला है परमा। दूसरी बात, सूर्य और चंद्रमा
जो हमें साक्षात दिखते हैं और हमारे किसी पर्व के, किसी व्रत के, किसी पूजा पाठ के ये प्रत्यक्ष गवाह बनते हैं। इसलिए अभी आपने देखा कि दिवाली 21 तारीख की थी, लेकिन वह 20 को मनाई गई। उसका कारण ये था कि लक्ष्मी पूजन रात को होता है, अमावस्या 1.5 दिन थी। तो जो लक्ष्मी पूजन की रात थी वो मंगलवार 21 तारीख को नहीं थी। मंगलवार 5:46 पर अमावस्या खत्म हो रही। इसलिए जो है लक्ष्मी का पूजन 20 तारीख की रात को किया जाए, जो अमावस्या तिथि की थी। अगर वही मंगलवार को होता तो जो हमारा चंद्रमा था, जो पूजा का गवाह बनता, वो एकम का चंद्रमा होता, फिर वो अमावस्या का नहीं होता। यह विधान है, यह सनातन हमारा कितना मतलब विकट है और कितना इसका स्वरूप बड़ा है। इसमें बहुत सोच विचार कर सब बनाया गया है, तो ऐसे नहीं है। तो इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं सुनील शर्मा जी को कि वो भी अपने शुभकामनाएं आप सभी को दें अपने वाणी के द्वारा। भाई सुनील शर्मा जी। पूर्वांचल छठ समिति के जितने आयोजक बंधु हैं और मेरे साथ मंच पर हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी और हमारे जितने भी परिवार के लोग यहाँ पर हैं, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम के बारे में। और सबसे पहली बधाई दूंगा इस सेवा समिति को, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से यहाँ अलख जगाने का जो काम किया हुआ है, ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया। अब मैं एक नारा देना चाहूंगा, क्योंकि आवाज बड़ी ढीली थी, उसके बाद में मैं अपना बोलना शुरू करूंगा तो ज्यादा अच्छा। आज जिस मैया के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उस मैया की जय जयकार के लिए एक नारा मेरे साथ में देंगे, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। और जिस रमणीक स्थल पर हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये भगवती मैया है। भगवती मैया की जय, भगवती मैया की जय, पूर्वांचल के सभी निवासियों की जय। मित्रों, एक बात बता देना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे पर्व, बहुत सारे त्योहार हमारे सनातन संस्कृति में हैं, परंतु इस सनातन संस्कृति में अलग अलग तरीके की विविधताएं, अलग अलग तरीके का रूप और अलग अलग त्योहार मनाने का अपना एक अलग मजा है। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम है। और आज जिस मैया की यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आप पूर्वांचल के लोग तो जानते हो, परंतु जो पूर्वांचल से नहीं है उन लोगों को भी आपको बताना चाहिए कि छठ मैया की, क्योंकि छठ मैया के बारे में पूर्वांचल के लोगों को पता है, लेकिन बाहर नहीं पता। उन्हें सिर्फ ये पता है कि छठ घाट पर लोग आएंगे, पूजा करेंगे और यहाँ पर सवेरे आके अपना व्रत खोलेंगे। लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है जितनी भी समितियां हैं, सबको, आम आदमी को बताना चाहिए कि छठ मैया कौन है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है। ये शायद मेरा ख्याल, ब्रह्मा की पुत्री भगवान सूर्य की बहन, ये जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक कैसे जानकारी मिलेगी। हम लोग जय जयकार करेंगे, पूरी आराधना करेंगे,
लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो शायद ये सारी बातें पूर्वांचल के लोगों तक सिमट के रह जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी भी समितियां हमारी बनी हुई हैं, हमें कहीं ना कहीं जहां जिस क्षेत्र में भी हम पूजा कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां हमें बताना जरूर चाहिए। उसके बाद बधाई अगर मैं दूंगा तो सबसे बड़ी बधाई अगर मैं देता हूं तो आज पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से छठ व्रतियों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सम्मान पूर्वांचलियों के लिए, छठ मैया की पूजा के लिए हर छठ घाट पर ऐसा माहौल बनाया, ऐसी सफाई करवाई, ऐसा पानी भरवाया कि जहां पर मुझे लगता है कि शायद और कोई सरकार नहीं करवा पाई। उसके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। मैं यहाँ के विधायक को बधाई देना चाहूंगा, दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है तो उसमें मुझे लगता है हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस रास्ते में हमें सबने बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर हिंदू राष्ट्र बनाने में सबको एकजुट होना चाहिए। आज ज्यादा क्योंकि उन्होंने कहा है थोड़ा बोलना है, सोच रहे होंगे ये कहां भाषण शुरू कर दिया, लेकिन मैं आ जाता हूं इनकी बातों पर। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, त्योहार देखिए कितना मन से, कितना अच्छा पर्व है। आज हर समाज को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर प्रांत के वासियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसे पर्वों पर जहां पर दिए, पटाखे और जिस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं, इन सब के बीच में आप सबको अनंत शुभकामनाएं। बोलो दोबारा से एक बार नारा बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, भगवती मैया की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।